Hello students, today we are going to start your doubts which is related to Unit 2 linear equations in one variable. So let's start. Chapter quick review exercise question number 11 is your doubt. Distance between two places A and B is 210 km. Two cars start simultaneously from A and B in opposite direction and distance between then after 3 hours is 54 km. If the speed of one car is less than that of other by 8 km per hour, find the speed of each. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं कि फिगर की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। दो कार हैं और दोनों ही कार अलग अलग प्लेसेस से स्टार्ट हो रही हैं। ये हमारे पास प्लेस ए है और ये वाली प्लेस क्या है, बी है। अब जो कार दोनों ही प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। अब कार ने क्या किया है, जो फर्स्ट कार है उसने दोनों ही कारों ने ए और बी प्लेसेस से चलना शुरू किया। अगर यदि फर्स्ट कार यहाँ पे है और सेकंड कार है यहाँ, दोनों कार्स चलना शुरू करती हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी। फर्स्ट कार ने ए प्लेस से स्टार्ट शुरू किया, दूसरी कार ने बी प्लेस से चलना शुरू किया। अब दोनों ने क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलना है। ए की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। बी की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर को। अब ये दोनों ही जो कारें हैं जब ये चलेंगी 3 आवर्स के बाद इन्होंने 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हमें इनकी स्पीड नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार जो है उसकी स्पीड कितनी है, x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड कार की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा दी हुई है। तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड को हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ सेकंड कार की स्पीड को हमने ले लिया x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड मिल गई। अब हम ये देखेंगे 3 आवर्स में दोनों कारों ने, देखो इस कार ने इस साइड मूव करना शुरू किया, इस कार ने इस साइड। दोनों की ए की ऑपोजिट डायरेक्शन ये होगी, बी की ऑपोजिट डायरेक्शन ये होगी। अब दोनों ने 3 आवर्स के बाद 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो दोनों का 3 आवर्स का डिस्टेंस लिखेंगे हम, कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 3 आवर्स। फर्स्ट कार की स्पीड हमारे पास x किलोमीटर पर आवर थी, टाइम कितना है 3 आवर्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास है x और टाइम है ये, तो x इंटू 3 इज़ 3x किलोमीटर। 3 आवर्स में फर्स्ट कार ने 3x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो डिस्टेंस, अब सेकंड कार का देखते हैं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इन 3 आवर्स। 3 आवर्स। अब सेकंड कार की स्पीड थी x प्लस 8 और टाइम है 3, सो 3x प्लस 24 किलोमीटर का डिस्टेंस सेकंड कार ने कवर किया। अब 3 आवर्स के बाद जब ये दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं, बिटवीन देम आफ्टर 3 आवर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद भी इनके पास 54 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी रह रहा है। तो 3 आवर्स में क्या है, इन्होंने जब अपोजिट डायरेक्शंस में ये मूव की
तो इनका जो डिस्टेंस है 54 किलोमीटर हुआ, इनके बीच का भी डिस्टेंस बच रहा है। इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देन आफ्टर 3 आवर्स इज़ 54 किलोमीटर। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रही है, अभी ये डिस्टेंस इनका रह रहा है 54 किलोमीटर का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कार का पहले डिस्टेंस 3 आवर्स में जो कवर किया 3x + 3x + 24, अभी ये 54 का जो हमारा डिस्टेंस है अभी रह रहा है उसको भी हम ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 210 किलोमीटर। 3x + 3x 6x प्लस इन दोनों को भी प्लस कर दीजिए 78 = 210। सो 6x = 210 - 78, इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 132। अब हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। सो x = 132 में 622। इसका मतलब फर्स्ट कार की स्पीड कितनी होगी 22 किलोमीटर। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 22 किलोमीटर पर आवर एंड देन स्पीड ऑफ सेकेंड कार की स्पीड कितनी बन गई, x + 8 थी, x की प्लेस पे हमने 22 को रख दिया, सो 30 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको कि इस क्वेश्चन में हमने स्पीड कैसे फाइंड की दोनों ही कार की। Next question 12. There are 40 passengers in a bus, some with ₹3 tickets and remaining with ₹10 tickets. The total collection from these passengers is ₹295. Find how many passengers have ticket worth ₹3. अब एक बस के अंदर टोटल पैसेंजर्स हैं 40। ये बस है, बस के अंदर टोटल पैसेंजर्स हैं 40 पैसेंजर्स में से कुछ पैसेंजर्स के पास ₹3 की टिकट है और कुछ के पास जो बाकी बचे उनके पास है ₹10 की टिकट्स। अगर यदि हम ₹3 की टिकट्स वाले पैसेंजर्स को x ले लेते हैं और जो जिनके पास ₹10 की टिकट है वो हमारे पास कितने बच गए 40 - x। इतना क्लियर हो गया ना। एक बस के अंदर 40 पैसेंजर्स थे और उसमें से कुछ जो पैसेंजर्स हैं उनके पास ₹3 की टिकट है और कुछ के पास क्या है, जो बाकी बच के उनके पास है ₹10 की टिकट है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है कि कितने पैसेंजर्स हैं, कितनी ₹3 की टिकट के कितने पैसेंजर्स हैं और ₹10 की टिकट के कितने पैसेंजर्स हैं। उसके बाद हम इनका अमाउंट निकालेंगे कि ₹3 के टिकट से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ और ₹10 की टिकट से कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ। सो लेट स्टार्ट। लेट नंबर ऑफ, उसने पूछा टिकट्स पूछी है, लेट नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹3 is x. Then number of tickets of ₹10। अब देखिए टोटल 40 थे, 40 में से हमने x माइनस कर दिया तो 40 - x हमारे पास ₹10 की टिकट्स होगी। अब इनकी हमने अमाउंट निकालनी है। सो वैल्यू ऑफ भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ भी लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ ₹3 टिकट्स, ₹3 की टिकट से हमें कितने रुपए कलेक्ट हुए, 3 × x इज़ ₹3x। और ₹10 के जो टिकट है उनकी वैल्यू कितनी हुई, 10 टिकट्स इज़ 10 × 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 - x, सो 400 - 10x।
10 रुपीज़ की टिकट से 400 माइनस 10x रुपीज़ कलेक्ट हुए। अब टोटल जो फ्रॉम जितने भी 40 पैसेंजर्स थे इनसे हमें टोटल रुपीज़ कितने कलेक्ट हुए हैं 295। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 रुपीज़ की टिकट के अमाउंट को और 10 रुपीज़ की टिकट के अमाउंट को, ये जो हमारे पास है 3 रुपीज़ की टिकट का अमाउंट ₹3x और 10 रुपीज़ की टिकट का अमाउंट कितना है 40 माइनस x को 10 से मल्टीप्लाई करके 400 माइनस 10x। अब दोनों को ऐड कर देंगे 3x प्लस 400 माइनस 10x इज इक्वल टू 295। 10x में से 3x सब्ट्रैक्ट कर दिए माइनस 7x, 295 माइनस 400 को दूसरी साइड पे ले गए। सो माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 105, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 105 बाई में 7 इज इक्वल टू 15। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी पैसेंजर्स हैव टिकट्स वर्थ ₹3। तो अब हमने क्या करना है, इसमें उसने पूछा है कितने पैसेंजर्स हैं जिनके पास 3 रुपए की टिकट है। तो इसमें हमने क्या लेना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पैसेंजर्स have tickets worth ₹3 is 15। इसका मतलब 15 पैसेंजर्स ऐसे हैं जिनके पास 3 रुपए की टिकट है। यहाँ पे भी आप पैसेंजर्स को भी लिख सकते हैं। लेट नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹3 की आपने x ले ली, तो लेट नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹10 क्या है 40 माइनस x। तो आपके पास जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपके पास 15 पैसेंजर्स हो गए। सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।